मैं जय जी के दुकान में बैठा था कुछ रोज पहले। मैं अभी न्यूयॉर्क छोड़ फिलाडेल्फिया आया हुआ हूँ प्रोजेक्ट में सहयोग करने के लिए। तो वो एक वीडियो सुनने लगे। तो जो बोल रहे थे वो कहने लगे, एक हैं कल की अमेरिका में रहते हैं, नेपाल से हैं। तो मैंने थोड़ा गौर किया, अरे ये तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। कौन है ये? मैं पहली बार किसी यूट्यूब चैनल में जय जी के बारे में किसी को बात करते सुन रहा था। तो बात आगे बढ़ी। एक हैं आचार्य सलील, उनसे 2 मिनट बात भी हुई। तो वो मुझे कहने लगे, मैं महाभारत के समय का संजय, मैंने ही धृतराष्ट्र को सारी कहानी सुनाई। तो मैंने भी अपना परिचय दिया। बाइबल के सबसे प्रख्यात पुस्तक गॉस्पेल ऑफ जॉन के प्रथम दफा में ही कहा गया है, जीसस सृष्टिकर्ता। तो आपके समझ में सृष्टिकर्ता कौन? ब्रह्मा। अर्थात जिस कदर भगवान विष्णु के मानव अवतार राम और कृष्ण, उसी तरह ब्रह्मा के मानव अवतार जीसस। लोग इंतजार कर रहे हैं कि फिर आएंगे। वो मैं आ गया और मेरा रोल है हनुमान जी का। मेरा काम है भगवान कल्कि को उनके काम में पूरा सहयोग करना, जैसे कि अभी कर रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क में रहता था, अभी न्यूयॉर्क छोड़ 1 हफ्ता पहले फिलाडेल्फिया आ गया उनके काम में सहयोग करने। लेकिन न वो न हम परिचय की बात कर रहे हैं। पूरा फोकस काम पर है। काम शुरू हो चुका है। काम है इस कलयुग की समाप्ति और सत्ययुग का शुरुआत। तो काम कर रहे हैं, लेकिन छिपे नहीं हैं। कोई जिज्ञासा प्रकट करे तो उनको परिचय भी दिया जा रहा है। मैंने आचार्य सलील को कहा, जैसे कि आपको। तो परिचय स्थापित होती है भविष्यवाणी पूरा होने से, मेरा भी उनका भी। ढेर सारे लोग हैं आज धरती पर, सब कह रहे हैं मैं हूं कल्कि, मैं हूं जीसस। शायद सैकड़ों। तो वे सब के सब, एक एक, सब पाप कर रहे हैं, महापाप। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्फेमी। घोर कलयुग चल रहा है। जो कह रहे हैं मैं हूं कल्कि, मैं हूं यीशु, उनसे पूछिए आपने कौन कौन भविष्यवाणी पूरी की और आगे कौन कौन भविष्यवाणी पूरा करने जा रहे हैं। आप क्या काम करने आए हैं और वो काम कैसे करेंगे? बस इतना प्रश्न करिए उनसे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
भगवान बुद्ध एक टाइटल था, नाम तो उनका सिद्धार्थ गौतम था। उसी तरह भगवान कल्कि टाइटल है, नाम है उनका जय शाह। भगवान बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए, भगवान कल्कि मटिहानी में पैदा हुए। जनकपुर धाम के पास है, जानने वाले जानते हैं। कहा गया है भगवान कल्कि पवित्र मिट्टी पर पैदा होंगे, भविष्यवाणी है। मटिहानी का मिट्टी इतना पवित्र माना जाता है कि सीता जी के स्वयंवर के लिए वहां से मिट्टी ले जाया गया था। कहा गया है दूध के नदी के किनार पैदा होंगे। मटिहानी दूधमती नदी के किनार पर है। संभल के बारे में ढेर सारा कंफ्यूजन है। एक शंकराचार्य जी का एक वीडियो है यूट्यूब पर, उसमें वो कह रहे हैं जिस संभल शहर में भगवान कल्कि पैदा होंगे वो उड़ीसा नहीं, उत्तर प्रदेश में है। मैं उनके बात का बुरा नहीं मानता, कम से कम वो उस भविष्यवाणी को समझने का प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन संभल शहर नहीं, देश कहा गया है। वो भविष्यवाणी 5,000 साल पुराना है। लेकिन भारत में संभल नाम के जितने शहर हैं उनमें अधिकांश का नामकरण पिछले 5,000 साल के भीतर हुआ है कि शहर का नाम संभल रख दो, भगवान विष्णु को मजबूर होके यहीं पैदा होना पड़ जाएगा। वैसा भी होता है कहीं? तो संभल शहर नहीं, देश है। शंभू का देश, पशुपतिनाथ का देश अर्थात नेपाल। भगवान राम पैदा हुए अयोध्या, भगवान श्री कृष्ण मथुरा, भगवान बुद्ध लुम्बिनी, भगवान कल्कि मटिहानी। चारों नाम पर गौर करिए, चारों नाम काव्यात्मक हैं। अयोध्या, मथुरा, लुम्बिनी, मटिहानी। आचार्य सलील ने कहा जय जी को, आपके आवाज में एक अग्रेशन है, थोड़ा नरम बोलिए। भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने गए। पितामह ने कहा आप तो ईश्वर हैं ना? कृष्ण जी ने कहा मैं तो आपका पौत्र हूं। तो पितामह ने कहा ये गलत उदाहरण नहीं हुआ? यानी कि कभी आप छल भी करते देखे जाते हैं, क्या ईश्वर का वैसा करना शोभा देता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो आपने कुछ भी नहीं देखा, कलयुग में तो और क्या क्या करने होंगे। कुछ लोग सोचते हैं महापापी के सामने शायद ईश्वर इमोबिलाइज हो जाते हों कि क्या करें क्या ना करें। वो बात सही नहीं है। जिस ईश्वर को मानव अवतार में 1 करोड़ रावण का सामना करना हो, उनके आवाज में अग्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? कल्कि ओ जो
कलयुग को समाप्त कर दे। तो अभी एक रोड मैप सामने आया है, एक पुस्तक है। कोई ये प्रमाणित कर दे कि उस पुस्तक में जो रोड मैप दिखाया गया है, उस रास्ते कलयुग खत्म नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को $20,000 पुरस्कार। लेकिन प्रश्न कार्यक्रम में आके करनी होगी। अमेरिका में जगह जगह कार्यक्रम होने जा रहा है। उसी के लिए हम न्यूयॉर्क छोड़ फिलाडेल्फिया आ गए हैं। ईश्वर तो सारे ब्रह्मांड के ईश्वर, स्वाभाविक है, सारे पृथ्वी के ईश्वर एक। राम राज्य सिर्फ अयोध्या में था, कल की राज्य सारे पृथ्वी पर होगा। किसी से छुपी बात नहीं रहेगी। इस शुभ काम का आरंभ नेपाल से होगा। नेपाल में जो अगली चुनाव होगी वो सत्ययुग समाज पार्टी स्वीप करेगी। दुनिया भर के चर्च में 2000 साल से प्रार्थना करते आ रहे हैं कि हे ईश्वर, धरती पर तेरा प्रत्यक्ष शासन चाहिए। Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven। तो वो भगवान कल्कि का इंतजार है। यहूदी को जिस मसीहा का इंतजार है वो भगवान कल्कि ही हैं। महाभारत में, रामायण में किसी को हिंदू कहा गया है क्या? तो ईश्वर कुछ नया कहने जा रहे हैं। उसके लिए पहले इस कलयुग को समाप्त करना होगा। अभी तो लोगों की क्षमता ही कम है। कलयुग में वैसा होता है, क्षमता में ह्रास आ जाती है। ईश्वर को मानव अवतार में पहचानना आसान काम नहीं है।